हाय एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप बिहार का स्थायी निवासी है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं या फिर एक व्यक्ति है और किसी प्रकार का कोई सेंट्रल लेवल का फॉर्म फिल करते हैं या फिर स्टेट लेवल का फॉर्म फिल करते हैं, वो चाहे स्कीम गवर्नमेंट का हो गया या फिर कोई एडमिशन का फॉर्म हो गया, फिर कोई वैकेंसी का फॉर्म हो गया, वहाँ पे जो है ओबीसी जो कैटेगरी वाला मतलब जो कैटेगरी होता है ना, इसमें बहुत झमेला होता है। कहीं आपको ओबीसी लिखेगा, कहीं BC1 BC2 लिखेगा, कहीं EBC BC लिखेगा, कहीं क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर लिखेगा। ऐसे में जो ओबीसी कैटेगरी वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं वो जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम क्या टिक करें और इसका मतलब होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को क्लियर करके बताने वाले हैं। मतलब इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपका जो है सारा जो भी डाउट है आपके मन में क्लियर हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको क्या टिक करना है। मतलब कहीं EBC लिख रहा है, कहीं BC लिख रहा है, कहीं BC1 BC2 लिख रहा है, कहीं क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर या फिर कहीं OBC लिख रहा है, तो आपको जो है क्या टिक करना है। साथ ही साथ जो ओबीसी कैटेगरी होता है इसमें कौन कौन से जाति आती है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि आप कौन सा जाति है तो कौन सा कैटेगरी में आएंगे, उसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ओबीसी होता क्या है। ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी बेसिकली जो है सेंट्रल लेवल का किसी प्रकार का कोई फॉर्म फिल करेंगे, स्कीम का हो गया, वैकेंसी का हो गया, एडमिशन का हो गया, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो है ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो अगर आप सेंट्रल लेवल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो लाजिम सी बात है कि आपको जो है ओबीसी ही टिक करना होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब अगर आप मान लीजिए स्टेट लेवल का फॉर्म फिल करते हैं, जैसे कि आप बिहार के हैं और बिहार में किसी प्रकार का कोई वैकेंसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर एडमिशन का या फिर किसी प्रकार का कोई स्कीम का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है ओबीसी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कहीं कहीं EBC BC देखने को मिलेगा और कहीं BC1 BC2 देखने को मिलेगा और इसमें नॉन क्रिमिलियर क्रिमिलियर भी मतलब इसी में देखने को मिल सकता है या फिर सेंट्रल लेवल में भी आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर EBC BC और BC1 BC2 है क्या। देखिए, जो ओबीसी आपका कैटेगरी है ना, उसको मतलब सेंट्रल लेवल में तो ओबीसी कैटेगरी उसको बोला ही जाता है, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास उसको सेंट्रल लेवल में बोला ही जाता है। लेकिन अगर आप बिहार में आएंगे तो उसको जो है दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है EBC और एक होता है BC। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि EBC का फुल फॉर्म है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसको आप हिंदी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, और इसी को जो है BC1 भी बोला जाता है। आगे हम आपको क्लियर करके बताएंगे। और यहाँ पे हम BC की बात करें तो BC को बोला जाता है बैकवर्ड क्लास, यानी कि हिंदी में हम बात करें तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, और इसको ही BC2 यहाँ पे बोला जाता है। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, कहीं आपको EBC लिखा है और कहीं BC1 लिखा हुआ है, तो आपको EBC में टिक करिए या फिर BC1 में टिक करिए, दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन कहीं BC2 लिखा होता है और कहीं BC लिखा होता है, मतलब कि BC लिखा होता है, तो वहाँ पे आपको जो है BC2 या फिर BC में ही टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ गया कि BC1 का मतलब होता है EBC और BC2 का मतलब होता है BC। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि EBC BC क्या है, BC1 क्या है, BC2 क्या है, क्योंकि दो भागों में इसको बांटा गया है तो दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि BC1 को आप EBC बोल सकते हैं और BC2 को आप यहाँ पे BC बोल सकते हैं, जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग से नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर क्या है। देखिए, जो भी ओबीसी कैटेगरी के वर्ग के जो भी जाति है ना, उनको सेंट्रल लेवल में या फिर स्टेट लेवल में जो है 27% का जो आपका आरक्षण है उसका लाभ दिया जाता है। ऐसे में मान लीजिए आपका जो परिवार का वार्षिक इनकम आय है 8 लाख से कम है, तो आप जो है नॉन क्रिमिलियर में आते हैं, मतलब ओबीसी भी कैटेगरी में आपको दिया जाता है। तो नॉन क्रिमिलियर आप बनवा लेते हैं तो आपको जो है 27% तक का जो है सेंट्रल लेवल का जो स्कीम वैकेंसी होती है, फिर किसी प्रकार का एडमिशन होता है, उसमें आपको छूट दिया जाता है। लेकिन अगर आपका जो पारिवारिक आय है 8 लाख से ज़्यादा है तो आप जो है क्रीमिलियर में आते हैं, नॉन क्रीमिलियर में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप जाति कौन सा जाति है तो कौन सा वर्ग में आएंगे, उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि कौन से कैटेगरी में कौन सा जाति यहाँ पे आता है। देखिए, उसके लिए सबसे पहले serviceonline.bihar.gov.in पे आ जाएंगे, इसका लिंक हमने दे दिया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जाति प्रमाण पत्र निर्गम का ऑप्शन पर क्लिक करना है। अंचल स्तर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है जाति प्रमाण पत्र बनाने का एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें
यहीं से आप जाति प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं और यहीं से कैटेगरी भी आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वर्ग आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा वर्ग से हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसको ईबीसी और बीसी भी बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूची 1 मतलब BC1, जिसको ईबीसी भी बोला जाता है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें कौन कौन से जाति आते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कपरिया है, कानू है, कलंदर है, कोच है, कादर, कोरा, कोरुक, मतलब बहुत सारे यहाँ पे जाति दिए गए हैं। तो जाति आप जितने भी जाति इसमें दिए गए हैं ना, सारे जाति जो है किस में आएंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 जिसको आप ईबीसी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 जिसको बीसी बोला जाता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके अंतर्गत कौन कौन से जाति आते हैं, जैसे कि कागजी हो गए, कुशवाहा हो गए, कोस्ता, गद्दी, घटवार, चनऊ, जतुपतिया, बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है जाति मिल जाएंगे। तो जितने भी जाति हैं सभी आते हैं अनुसूची 2 में यानी कि पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 यानी कि बीसी। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर हो गया। साथ ही साथ आप मान लीजिए अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं या फिर जनरल से आते हैं, उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल में कौन कौन से आते हैं, अनुसूचित जाति में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अनुसूचित जाति में जनजाति में कौन कौन आते हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आप कौन से जाते हैं तो किस में आते हैं। यहाँ पे वर्ग बाई वर्ग आप देख सकते हैं। देखा कि मैंने यहाँ पे क्लियर करके बता दिया कि आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आप कौन से जाति से हैं तो कौन सा वर्ग में आएंगे। और मैंने यहाँ पे आपको OBC, BC1, BC2, EBC, BC के बारे में बता दिया, सिंपल सा है। अगर आप मान लीजिए सेंट्रल लेवल का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको OBC मिलेगा। अगर आप स्टेट लेवल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे BC1, BC2, EBC और BC मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि BC1 का मतलब होता है EBC जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोला जाता है, और BC2 का मतलब होता है BC जिसको यहाँ पे पिछड़ा वर्ग बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जानकारी मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।